हेलो बच्चों, आप लोगों को मैंने 6.2 का 2 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया था। अब आपको 6.2 का ही 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फिगर जो आप देख रहे हो ना, वो फिगर वही फिगर है जो एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन देखने में बड़ा ही भयावह लग रहा है। लेकिन जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो चुटकियों में आपको क्या हो जाएगा, यह सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन दिस फिगर, इस फिगर में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। आप देखो तो ये डी ई है ना, ये डी ई है, ये डी ई पैरेलल किसका दिया हुआ है? ओ क्यू का दिया हुआ है। इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन किस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझाते हैं। डी ई पैरेलल किसका है? ओ क्यू का। हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में अगर हम आते हैं तो इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में जब हम आते हैं तो मुझे क्या दिया हुआ है? ई डी पैरेलल टू किसका? क्यू ओ का। ए डी पैरेलल क्यू ओ का दिया हुआ है। देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन में क्या चीज? डी ओ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा किससे? बीपीटी थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर का। कहाँ है डी एफ? आप देखो तो ये डी एफ, ये जो लाइन है ना, ये डी एफ पैरेलल किसका है? ओ आर का। ये किस ट्रायंगल से रिलेटेड है? तो ट्रायंगल हो जाएगा पी ओ आर से। अगेन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी एफ पैरेलल ओ आर का। तो हम कह सकते हैं कि डी एफ पैरेलल ओ आर का है किसमें? अगेन इन किस ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल किसमें? ट्रायंगल पी ओ आर में, ट्रायंगल पी ओ आर में। जब ट्रायंगल पी ओ आर में दे दिया डी एफ पैरेलल किसका? ओ आर का, तो हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं कि पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? पी डी अपॉन में डी ओ। पी डी अपॉन में डी ओ, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और ये भी किस थ्योरम से है? बीपीटी के ही थ्योरम से है। आप ध्यान से देखो तो मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में मैं क्या देख रहा हूं कि पीई अपॉन में ई क्यू कहाँ है? आप देखो क्वेश्चन को तो दिया हुआ है कि पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ। और सेकंड ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं पी ओ आर में तो क्या दिया हुआ है? पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी डी अपॉन में डी ओ। मतलब पी डी अपॉन में डी ओ दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो उसी तरह हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मुझे क्या मिल रहा है? तो फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे मिल रहा है कि पी ई अपॉन में क्या चीज? ई क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। अब आप एक चीज देखो, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ये दोनों साइड्स का रेशियो क्या है? आपस में इक्वल है। दोनों साइड्स का रेशियो अगर आपस में इक्वल मुझे मिल जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए तो किसके बिहाफ पर में आपने पढ़ा है 6.2 का ही थ्योरम, दोनों साइड से अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या आ जाएगा? ई एफ पैरेलल किसका हो जाएगा? क्यू आर का। ई एफ पैरेलल किसका? क्यू आर का। कन्वर्ज सी ओ एन वी ई आर एस ई, कन्वर्ज ऑफ किसका? बीपीटी थ्योरम का। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से यह क्या आ जाएगा? ई एफ पैरेलल टू किसका हो जाएगा? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर का हो जाएगा। यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था कि ई एफ पैरेलल मुझे किसका प्रूफ करना था? क्यू आर का मुझे प्रूफ करना था। तो 6.2 का ही 5th नंबर का क्वेश्चन मैंने क्या किया? आप लोगों को समझा दिया। अब 6.2 के क्वेश्चन के बाद हम कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पे 6.2 का ही क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को ढूंढते रहते हैं। लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं एक एक क्वेश्चन, मैं आपको दे रहा हूं स्टैंडर्ड का भी और बेसिक का भी। अभी तो मैं एनसीईआरटी दे रहा हूं, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप आसानी वे में बोर्ड में, जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर होता है, बढ़िया से बढ़िया कम से कम 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप उसमें ये प्रयास करें, कम से कम नहीं, सॉरी, आप उसमें ये प्रयास करें कि 80 मार्क्स में मोर देन 75, 76, 78, 79, 80 और 80 लाइए, जिससे क्या हो कि आपका परसेंटाइल, आपका परसेंटेज, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, मार्वेलस हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का ही 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझिए। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। चलो भैया, ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये हो गया क्या चीज, ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। आप ध्यान से देखो तो ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। ये साइड्स, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ABCD मतलब AB और CD क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो AB पैरेलल क्या होता है, CD का। AB पैरेलल क्या होता है, CD का होता है, ट्रेपेजियम है। फिर क्या कहता है, ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल टू CD का दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट Q। क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों डायगोनल, ये डायगोनल आप देख लो BD और ये क्या हो जाता है AC, ये दोनों क्या है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो Q पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे प्रूफ करने के लिए कहता है कि पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो मुझे प्रूफ करने के लिए कहता है कि AO अपॉन में, सॉरी क्वेश्चन है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट Q नहीं है, O होगा यहाँ पर में, पॉइंट क्या हो जाएगा, O पर में। तो O पर में क्या करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। चलिए, हम इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो देखिए, मैं यहां से एक लाइन, ऐसा लाइन देता हूं, डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन क्या हो जाएगा, इसको हम मानते हैं OP मान लेते हैं। तो यह OP क्या है, आप जब देखोगे तो OP पैरेलल AB का भी है और AB पैरेलल किसका दिया हुआ है, CD का दिया हुआ है। हम देयरफॉर कह सकते हैं कि AB पैरेलल OP का, पैरेलल किसका, CD का। इसका मतलब तीनों लाइन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। अब तीनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हो गया तो मुझे किसका रेशियो निकालना है भैया, दोनों डायगोनल का। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल A, एक फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं AB और D। इन ट्रायंगल ABD में, ABD में अगर हम आते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, PO पैरेलल किसका है, AB का। देयरफॉर इसके साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AP अपॉन में PD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP अपॉन में PD इक्वल टू क्या आ जाएगा, DO अपॉन में, या DO लिखो आप, DO अपॉन में OB, ये होगा DO अपॉन में OB। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल, किसमें अगर मैं लेता हूं, अब इसमें आ जाता हूं ट्रायंगल ACD में। इन ट्रायंगल ACD में तो यह PO पैरेलल किसका हो जाएगा, PO पैरेलल हो जाएगा CD का। PO पैरेलल किसका हो जाएगा, CD का। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि PO पैरेलल CD का होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर वही AP अपॉन में PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD इक्वल टू AO अपॉन में OC। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, मुझे सेकंड मिल गया। तो फिर मैं वही चीज देख रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट में AP अपॉन में PD, AP अपॉन में PD, और इक्वेशन सेकंड में भी AP अपॉन में PD मुझे मिल रहा है। तो मुझे ये तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का LHS हो गया। तो RHS क्या हो जाएगा, DO अपॉन में OB, DO अपॉन में OB इक्वल टू क्या मुझे मिला है सेकंड में, AO अपॉन में OC। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मुझे क्या मिलता है, वी गेट, लिखेंगे
डी ओ अपॉन में ओ बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो आप, ए ओ अपॉन में ओ सी। अब इसको क्या कहता है, मुझे प्रूफ करने के लिए ये नहीं कहता है, मुझे प्रूफ करने के लिए कहता है कि ए ओ अपॉन में बी ओ। कहाँ है, ए ओ अपॉन में बी ओ। तो चलो आप क्या करो, इसको रिवर्स कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, सी ओ अपॉन में डी ओ। कॉर्नर टू कॉर्नर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर क्या हो गया, ए ओ, आप देखो यहाँ पर ए ओ अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सी अपॉन में सी ओ अपॉन में डी ओ। ये क्या आ जाएगा, इसका दोनों का साइज का रेशियो प्रूफ आ गया। तो हम कह सकते हैं कि, तो कहता है कि सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ, मैंने प्रूफ कर दिया। ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मैंने इस मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने प्रूफ कर दिया। अब आपके 6.2 में ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है जिससे वो हम समझाएं, इसीलिए 6.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया, सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो होगा, उस अगले वीडियो में आपको मैं 6.3 से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको मैं दूंगा लेकर के, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जय हिंद।